गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री में चेंज पढ़ा था और चेंज के बाद हम लोग मैग्नीशियम को एयर के साथ कंबाइन कर कंपाउंड तैयार किया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी लेकर उसके साथ हम लोग ये भी देखे थे कि केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। इतने के बावजूद हम लोग अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। देखिए, अगर हम हीट के बेसिस पर देखें तो रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिएक्शंस आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट के बेसिस पर देखा जाए, टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं है, लेकिन हीट के बेसिस पर हम बात करें रिएक्शन को तो दो ग्रुप में बांटते हैं। पहला क्या? एक्सोथर्मिक, दूसरा क्या? इंडोथर्मिक। ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक का बात करेंगे तो एक्सो दैट मींस एग्जिस्ट, एक्सो रिलेटेड टू एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट मतलब क्या होना? बाहर निकलना। ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व। क्या बोले? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व। सेकेंड, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं? हीट एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। हीट को क्या किया जाए? एब्जॉर्ब किया जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देखेंगे और इंडोथर्मिक रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बात किया जाए तो एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को हम लोग जब कंबाइन करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा तैयार क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या तैयार होता है? हीट तैयार होता है। क्या तैयार होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या तैयार होते हैं? हीट तैयार होते हैं। यानी क्या हुआ? C+O2। ठीक है। C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे? क्योंकि यहां हीट क्या हो रहा है? इन्वॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा है इंडोथर्मिक। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। हम लोग अब कुछ एग्जांपल करते हैं। देखिए, देयर आर two type of reaction on the basis of heat change. On the basis of heat change involved. On the basis of heat change involved, first is exothermic reaction and second is endothermic reaction. ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक देखेंगे। देखिए, अगर बात कीजिएगा एक्सो प्लस थर्मिक, एक्सो प्लस थर्मिक, अगर हम सपोज दैट इसको दो वर्ड करते हैं, एक्सो और हटा के बगल में क्या लिखते हैं? थर्मिक। तो एक्सो मींस क्या होता है? ये सपोज दैट लिखे क्या? एग्जिस्ट, बाहर निकलना। क्या लिखे? एग्जिस्ट। ठीक है। और थर्मिक क्या लिखते हैं? हीट। थर्मिक क्या लिखे? हीट। जिससे हीट बाहर निकल रहा हो या हीट इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक? व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? हाँ, देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो ही बोले ना, हीट,
क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। क्या बोले, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। ये ऐसा रिएक्शन होता है जिससे हीट क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या दोनों मिला तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या होगा, हीट भी बाहर निकलेंगे। साथ में क्या निकलेंगे, हीट भी बाहर निकलेंगे। उसी प्रकार मीथेन, नेक्स्ट एग्जांपल मीथेन, ऑक्सीजन, मीथेन ऑक्सीजन, ठीक है, मिला तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हीट भी क्या हो गया, बाहर निकला। पिछले क्लास में आपको हम बैलेंस करना सिखाए थे मैग्नीशियम के ऊपर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी इसको देखने के बाद हम ये देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2, यहां लगा देंगे, कितना हो गया, देख लीजिए कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2, 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे क्या कर दिए, 2 लगा दिए। घबराने की बात नहीं है, मैंने बोल रखा कि जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, उस नेक्स्ट टॉपिक में हम यही सीखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे बैलेंस होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अगर आप यहाँ भी समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो अगला टॉपिक भी होगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एक और, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का बात करेंगे। जैसे हम लोग कोई खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाने से क्या होते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में टूटते हैं हमारे बॉडी के अंदर, सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में टूटते हैं, और वो सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का नाम क्या होता है, ग्लूकोज। क्या नाम होता है, ग्लूकोज। और हम लोग ऑक्सीजन टेक करते हैं, रिस्पिरेशन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है। क्या, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है, और कंबाइंड होने के बाद हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट क्या होता है, बाहर। हीट मींस एनर्जी, एनर्जी क्या होती है वहां पे, रिलीज होती है। ठीक है, ग्लूकोज देखेंगे एग्जांपल, ये 2 3 C6H12O6 प्लस क्या हो गया, ये ग्लूकोज, क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, जो हमारे बॉडी के अंदर है। ठीक, और क्या निकला, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, क्या बनेगा, बोलिए CO2, क्या बना, CO2, ठीक है, और CO2 के साथ क्या बनेगा, H2O, देखेंगे H2O, CO2 के साथ क्या बनेगा, H2O, और H2O के साथ क्या रिलीज होगा, एनर्जी, क्या रिलीज हुआ, एनर्जी। ठीक है, देखिए क्या बोले, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, इधर क्या किए, ऑक्सीजन, क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या बॉडी के लिए तैयार हुआ, एनर्जी। क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हमारे बॉडी के लिए तैयार हुआ एनर्जी। ठीक है, तो अब इसको हमको बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस। तो इधर कितना है 6, तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या कर दिया हुआ, 6 लगा दिया। ठीक, हम फिर बोल रहे हैं कि बैलेंस करना अगर आप अभी नहीं सीखे हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बैलेंस करना ही क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक, और इधर क्या लगा दिए, 6, कितना लगा दिए, 6, सॉरी 6H2O और एनर्जी। ठीक है, क्या निकला, ग्लूकोज ऑक्सीजन कंबाइन किए तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ठीक, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। ठीक, इस पर आपको क्वेश्चन कैसे करेगा, ये रिएक्शन हो गया ना, इस पर क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन होगा व्हाई रिस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपसे इसे पूछा जाए कि रिस्पिरेशन जो है वो
एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मैंने पहले बोला कि हम लोग जो भोजन खाना जो खाते हैं, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तैयार होते हैं, और वो सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का नाम क्या होता है? ग्लूकोज। सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का नाम क्या होता है? ग्लूकोज। और आप सबको जानते हैं कि रिस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन टेक करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक। तो अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होता है हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, और कंबाइंड होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये एनर्जी तैयार करता है। क्या तैयार करता है? एनर्जी तैयार करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बिकॉज, क्या बोलेंगे? बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, सो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अभी ये रिएक्शन को आप नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को भी क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? मैंने बताया क्या कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हीट एब्जॉर्ब और एक में क्या था? हीट इन्वॉल्व। तो पहला फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम लोग, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में क्या तैयार हुआ? क्या तैयार हुआ? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या तैयार हुआ? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। दूसरा बेस्ट एग्जांपल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये आप लोग जानते हैं ये रिएक्शन को, आपको ये पता है कि रिएक्शन कौन सा रिएक्शन पता है आपको? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं पता है? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। क्योंकि आप देखिए यहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को जरूरी होता है, वाटर प्लांट को जरूरी होता है, और क्लोरोफिल प्लांट के पास होता है, पता, लीव्स के अंदर होते हैं। और सनलाइट, प्लांट फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट होता है, फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस मींस बिल्डअप, जो लाइट से तैयार होता है। तो लाइट तो इंपॉर्टेंट है, लाइट रहेगा, इसको लाइट से ही हीट इन्वॉल्व होगा। तो क्या तैयार होगा? ग्लूकोज, और क्या तैयार होगा? ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब ये बैलेंस है? बैलेंस नहीं है। इधर कितना 6 है, यहां हम 6 लिख दिए, ठीक है। H12 दिखाई दे रहा है, तो यहां क्या लिख दिए? 6 लिख दिए, ठीक। अब कितना, यहां क्या लिख दीजिए? 6। आपका क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया, ठीक। अब आज आप लोग जाने हैं 2 रिएक्शन, ठीक है, हीट के बेसिस पर, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। हमारा जो अगला टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, और उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन भी देखेंगे, ठीक है। पहले सीखेंगे कि जैसे कैसे बैलेंस हो गया, ये बैलेंस करना सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। थैंक यू।